NA 130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल पेश किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। कोरंगी में बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े पर अफसोस हुआ। कराची के कुछ इलाकों में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। अब तो कराची में गटर के ढक्कन पर भी साजिश शुरू हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की गुफ्तगू का पीपल्स पार्टी कराची में तरक्याती काम करवा रही है, बजट भी है। तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो ठेकेदार से पूछा जाएगा। कराची में काम होता नजर आ रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, अंडरपासेस की हालत में बेहतरी आ रही है। नन्हे इब्राहिम के बाद नन्हा दिलबर। मेयर कराची की मुआफी के बाद तीसरा वाकया। कराची में एक और बच्चा गटर में गिरकर जान से गया। 8 साला दिलबर अली कोरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G के मैन होल में गिरा और जान से गया। मासूम दिलबर की नमाज जनाजा और तदफीन। लवाहिकीन, अजीज़ व अकारिब और मोहल्लेदारों की कसीर तादाद में शिरकत। वालिद ने बताया कि दिलबर इकलौता बेटा था। अगले महीने स्कूल में दाखिला करवाना था। 1 महीना कबल सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने ना लगाया। मैन होल्स में और नालों में गिरकर जान बहक होने का ये 27वां, जबकि कोरंगी में मुसलसल तीसरा वाकया है। ये फैसला किया कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। एक बच्ची जिसको दहशत गर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासर ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी। सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कल से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वालों ने एक मासूम बच्ची को बरखलाया। सिंध पुलिस ने मासूम मंसूबा नाकाम बनाया। शर्जील मेमन ने कहा कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के अलग अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसेस भी पहुँच चुकी हैं। CM KP हैं, उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ ज़हनियत की निशानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की असम्बली में बातचीत बोली। इल्ज़ाम लगाया गया कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर कर रही है। असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से ख़िताब कहा कि पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत बन सकती है।
27 अरब के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। सैफुल्लाह बुड़ो की ज़ेर सदारत सैनिक की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का इजलास। कमेटी को बताया गया कि मंसूबे की 2 मरतबा इंक्वायरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद मिले। NGOs का इंतखाब बगैर टेंडर की किया गया। 21,000 का सोलर पैनल 60,000 में खरीदा गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब और FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी अरब का यमन के साहिली शहर मकाला की बंदरगाह पर फिजाई हमला। सऊदी हुकाम का दावा है कि कार्रवाई यमन के अलैदगी पसंद गुरोह के असलहे की खेप पर पर्ची पर की गई, जबकि सऊदी वजारत ख़ारजा का मुत्तहदा अरब अमारात के हालिया इक़दाम पर मायूसी का इजहार कहा। सऊदी अरब को तशवीश है फुजैरा की बंदरगाह से मकाला बंदरगाह तक असलहा बख्तर बंद गाड़ियाँ ले जाने वाले अमाराती जहाज़ मंजूरी के बगैर मुंतकिल किए गए। यमन की सदारती कौंसिल के सरबराह ने UAE के साथ मुश्तरका दिफाई माहदा मनसूख करने का ऐलान किया। सऊदी अरब ने भी UAE से मुतालबा किया कि वो 24 घंटे में अपनी फ़ौज यमन से वापस बुलाए। छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने सऊदी अरब के बयान पर मायूसी का इजहार करते हुए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थी। वो वज़ीर आज़म बनने वाली पहली बांग्लादेशी खातून थी। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया को करप्शन मुकदमात का सामना रहा। सदर पुतिन की रहायशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। रूस ने 91 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। रूसी वजीर खारजा के मुताबिक हमला 29 दिसंबर की रात किया गया। यूक्रेन ने सदर पुतिन की रहायशगाह पर हमले की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए रूस से यकजहती का इज़हार किया। हमास को मुआहदे के मुताबिक गैर मुसल्ला होना है, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ बैठकर हमास को एक बार फिर धमकियां। इजराइल को तमाम मामलात में क्लीन चिट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी और फलस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दे दिया। फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजराइल ने अपना पूरा हिस्सा दिया, ताखीर की वजह हमास है। ईरान को भी निशाने पर रखा। बोले जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मजीद हमले किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में इसराइली फैसले पर बहस। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया के खुदमुख्तारी सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अदा मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। PIA का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत सबात यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने ख़ताम में तालीम नौजवान शोधा को मुस्तक़बिल और फ़ख्र करार दिया। कहा वफाकी हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप लैपटॉप से नौजवानों का मुस्तक़बिल ताबनाक होगा। मार के हक़ में हमारी अफ़वाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। ख़वातीन के लिए महफूज और जदीद तालीमी माहौल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खरीदारों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 4,59,462 रुपये मुकर्रर। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $160 कम होकर $4,371 का हो गया। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरिबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA ने मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। रवां बरस इस बाजार में तारीख साज बुलंदी। सरमायाकारों को 52% का रिटर्न मिला। हुकूमत की पॉलिसीज के पेश नज़र सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में 57,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर टॉप सेक्टर्स रहे। रोनाल्डो की शानदार पेंटिंग तैयार की। रोनाल्डो के ईरान दौरे के दौरान खुद जाकर आर्टिस्ट को सरप्राइज दिया गया। एबटाबाद के फनकार ने वुडबर्न आर्ट को नई जिंदगी दे दी। शाहनवाज नियाजी ने कैनवस की लकड़ी को जलाकर फनपारों में बदल दिया। स्केचेस और कुदरत के मनाजिर के ऐसे नमूने तख्लीक किए जिन्हें देखकर सब हैरान हैं। फनकार ने हजारों तस्वीर बना डाली। हर तस्वीर एक से बढ़कर एक शाहकार नजर आती है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आपकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। कैसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे। फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।